रुक रहे हैं उदयपुर के उदय सागर झील के पास। गार्डन में शव मिलने से सनसनी फैल गई। धारदार हथियारों से शव पर हमला करने के निशान मिले। सिर पर कई गंभीर घाव हैं, यहां तक कि घाव पर मिर्ची तक डाली गई है। मामला प्रतापनगर थाना क्षेत्र का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की पहचान कराबड़ा थाना क्षेत्र के छोटा अगुड़ा निवासी शंकर डांगी के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए मुआवजे की मांग की। साथ ही मृतक की पत्नी को नौकरी देने की भी मांग की गई है। मुआवजे को लेकर पुलिस प्रशासन से वार्ता विफल होने के बाद विधायक पुष्कर डांगी और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी मौके पर पहुंचे, जहां पीड़ितों और विधायकों के बीच हुई बातचीत के बाद ये तय हुआ कि मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी दी जाएगी। वहीं हत्या के पीछे के कारण अब तक सामने नहीं आए। पुलिस ने एक टीम गठित कर जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम एनजीओ के मार्फत उसकी पत्नी को या एक बच्चे को किसी को सेट करेंगे। पर सबको आक्रोश है, जवान लड़का था और जिस तरह से मर्डर किया है वो एक बड़ी अप्रिय घटना है। मैं भी सुबह मौके पे गया था, वहाँ देखा वारदात पूरा किस्सा। उसको 10:30 बजे घर से बुलाया है और बुला के मर्डर किया। तो इसमें कोई न कोई गहरा रहस्य है। पुलिस लगी हुई है, इसका खुलासा जल्दी हो जाएगा। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के उदय सागर के पाल के पास किसी व्यक्ति के हत्या होने की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और जिसकी हत्या हुई उनकी पहचान शंकर डांगी के रूप में हुई है। अभी हत्या के कारणों का हम पता लगा रहे हैं, अनुसंधान में लगे हैं। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस खबर पर। विपिन, क्या स्थिति है अभी? पुलिस की प्राथमिक जांच में क्या कुछ सामने आया है और अब किस एंगल से पुलिस जांच कर रही है? जी बिल्कुल राहुल, जिस तरह से जो परिरिश्तेदार हुए, उनके समाजजन हुए, जिनकी मांग थी कि मुआवजा राशि दी जाए, उसके साथ में पत्नी जो है, क्योंकि उनके घर में शंकर गमिती के अलावा उनकी पत्नी और 3 साल की बेटी ही है, क्योंकि उसके अलावा परिवार में कोई नहीं बचा है। तो उनका ये मांग था कि मुआवजा राशि दी जाए और पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। तो जिसने मुआवजा राशि की पहले ही मना कर दिया था प्रशासन की तरफ से, और नौकरी की बात है संविदा पर नौकरी के लिए कलेक्टर ने बोला है कि आगे प्रोसेस करेंगे। तो ये समझौता होने के बाद मॉर्चरी में सुबह से वार्ता को दौर चल रहा था, दोपहर में समझौता हुआ और अब जो है अंतिम संस्कार की इसमें प्रक्रिया चल रही है। और इसमें पुलिस की बात करें तो पुलिस ने 3 से 4 अलग अलग टीमें गठित कर दी है और जो टीमें हैं वो लगातार आरोपी जो है इसमें पीछे उनके पीछे लगी हुई है। हालांकि ये भी सामने आया है कि कुछ संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया है कि आरोपी कौन है और इसके पीछे हत्या का जो कारण है वो क्या रहा है। लेकिन एक ये जरूर बात है कि जो उदय सागर है वो पर्यटन स्थल है। जिस प्रकार से पिछोला झील, फतेह सागर झील, जो झीलें हैं, ये पर्यटन स्थल काफी महत्वपूर्ण है और वहां पर इतनी बड़ी वारदात होना अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर, जिस तरह से लोगों ने भी ये सवाल उठाया कि इस तरह से ऐसी जगह पर घटना होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। जी राहुल। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। विपिन सोलंकी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर।